हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आप सबको कंग्रेचुलेशंस, आप नए सेशन में आ गए हैं 2021-2022 का सेशन और आप नई क्लास में आ गए हैं। बेशक आप सब एक्साइटेड होंगे कि आपकी नए सिलेबस क्या है। सो उसी के अकॉर्डिंग बच्चों, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने आपकी वर्कशीट 1, ठीक है, एसएसटी की वर्कशीट 1 भेजी है, जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर है एनवायरनमेंट। ये 5 अप्रैल 2021 को जो वर्कशीट है वो आई हुई है। सो चलिए अब हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी इस वर्कशीट में आज का आपको क्या पढ़ना है। ओके, सो बच्चों, यहाँ पर एक स्टोरी है रवि की। उस स्टोरी से हम जानेंगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. यानी कि रवि जो है, मैं आपको समझाती हूँ बच्चों, रवि जो है एक बच्चा है जो कि स्कूल में छुट्टियाँ मना के अब वापस आया है और देखता है कि जो उसका प्लेग्राउंड था जहाँ पर वो खेलता था वो उसमें खुदाई हो रही है। ठीक है, उस मैदान में खुदाई हो रही है। किसी ने उसको बताया कि वहाँ पर एक बहुत ऊंची बिल्डिंग बनेगी जहाँ पर कई फ्लैट्स बनेंगे। अब वो रोने लगा। क्यों? क्योंकि वो एकमात्र ऐसा ही मैदान था उसके स्कूल में जहाँ पर वो खेलने जाते थे, हरी हरी घास थी जिसको वो दोबारा कभी भी नहीं देख पाएगा। ठीक है, वो बहुत ही रोने लगा कि इस तरह से उसका जो एनवायरनमेंट है, जो उसका मैदान है, वो क्यों ख़राब किया जा रहा है। अपने फीलिंग्स को उसने अपने टीचर से, अपने क्लासमेट से शेयर किया। ठीक है, उसने बोला देखो हमारे एनवायरनमेंट के साथ कैसे क्या किया जा रहा है, उसको चेंज किया जा रहा है। उसने अपने जो रवि है उसने अपने टीचर से बोला कि एनवायरनमेंट क्या होता है मैम। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, सेड द टीचर। ठीक है, टीचर ने बोला कि जो भी आपके आसपास आप देख रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग देख रहे हैं या कोई कैनाल देख रहे हैं या आप अपने आसपास फ्रेंड्स देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, एयर जो आपके आसपास है वो सब आपके एनवायरनमेंट में इंक्लूड होता है। Ravi thought aloud. That means the school building, table, chair in the classroom, even the open field, the road, the garbage, my friend, all are parts of our environment. तो yes, हमारे आसपास जो भी चीज़ें आपके फ्रेंड, हमारा जो प्लेग्राउंड है, क्लासरूम है, हमारा टेबल है, जो बिल्डिंग है, सब कुछ जो है वो हमारे किस में आती है, हमारे एनवायरनमेंट में आती है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में हम इसको किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं वैसे तो। ठीक है, अब आपको बताना है कि मटेरियल जो आपके हाउस होल्ड यानी कि आपके घर में अवेलेबल है वो आपको एनवायरनमेंट की चीज़ें बतानी है। जैसे कि मटेरियल अवेलेबल क्या होता है आपके घर में, आप लिख सकते हैं प्लेट आपके घर में होती है, बेड लिख सकते हैं आप, ठीक है, अलमीरा लिख सकते हैं, अलमीरा जो है वो आपके घर में होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद मटेरियल अवेलेबल इन नियर बाय योर हाउस। ठीक है, आपके पड़ोस में आप क्या देख सकते हैं, तो आप कोई प्लेग्राउंड देख सकते हैं आपके पड़ोस में आप, ठीक है, प्लेग्राउंड लिख सकते हैं। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। आपके पड़ोस में कोई ग्रोसरी की शॉप है, शॉप लिख सकते हैं आप, ठीक है, शॉप्स लिख सकते हैं। अच्छा, अब है मटेरियल अवेलेबल इन योर स्कूल। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं जो आपके स्कूल में अवेलेबल हो सकती हैं चीज़ें, जैसे कि आप लिख सकते हैं टेबल, बुक्स, ठीक है, रूम्स, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके मटेरियल अवेलेबल इन योर स्कूल, इन सब चीज़ों के बारे में आप अपने तीनों चीज़ें जो हैं वो टेबल में आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है बायोटिक और अबायोटिक। एबायोटिक क्या होती हैं और बायोटिक क्या होती हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। बायोटिक चीज़ वो होती हैं जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जिसके अंदर जान है, जो भी चीज़, जैसे ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, ये बढ़ते हैं, ये सांस लेते हैं, तो ये क्या है, बायोटिक की कैटेगरी में आ गए। और एबायोटिक हो गए जिनके अंदर जान नहीं है, जो सांस नहीं लेते, जैसे कि लैंड, ठीक है, डेजर्ट, कोई भी बिल्डिंग, ये सांस नहीं लेते हैं, तो ये क्या हो गए, ये हमारे अबायोटिक हो गए। अब यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इसमें आपको बायोटिक और एबायोटिक जो है वो अलग अलग आपको छांटने हैं। सो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर डेजर्ट लिखा हुआ है, ये देखिए डेजर्ट, ठीक है, DESERT। डेजर्ट जो है एक एबायोटिक चीज़ है क्योंकि इसमें जान नहीं है। ठीक है, हमारे जो जंगल हैं उसमें पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सो ट्री पाए जाते हैं, तो वो एक बायोटिक चीज़ हो गई। इसके अलावा एक एग्जाम्पल आप और लिख सकते हैं, जैसे कि बायोटिक चीज़ में आप लिख सकते हैं ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन एक बायोटिक चीज़ है। उसके अलावा आप जो अबायोटिक चीज़ है उसमें आप डाल सकते हैं, अबायोटिक चीज़ में वुड,
वुड एक एबायोटिक चीज़ है क्योंकि वो सांस नहीं लेते हैं, ठीक है। ये हो गए आपकी चीज़ें। अब आप यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी हुई है एनवायरनमेंट की। सो द पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड environment, ठीक है। It is a combination of natural and human made phenomena where while the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on the earth, okay। यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं वो क्या कहते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो एनवायरनमेंट का पार्ट है, वो एनवायरनमेंट है, ओके। और उस एनवायरनमेंट में भी उसको बायोटिक और एबायोटिक कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। सो बच्चों यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 1 जो कि क्लास 7th की वर्कशीट है, चैप्टर 1 है ज्योग्राफी का एनवायरनमेंट, ये यहाँ पर फिनिश होती है। आई होप आप सबको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। बच्चों इस वर्कशीट को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। कमेंट सेक्शन बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।